सतीश जी, जो मोदी करें सही। अगर मोहन यादव को चुन ले, भजन लाल को चुन ले, तो सब सही है। कोई क्राइटेरिया होता है, कोई अनुभव, कोई कुछ ऐसा काम किया हो, अ, उसका उसकी भी कुछ वक़्त होती है पार्टी में, सरकार में, उसकी भूमिका। ये क्राइटेरिया इन दोनों राज्यों में तो कम से कम नहीं दिखा। विष्णु साय तो फिर भी चलिए, वो थोड़ा अनुभवी थे, अनुभवी हैं वो। लेकिन यहाँ दोनों मामलों में ये क्या क्राइटेरिया होगा? आपको क्या लगता देखिए, ये केंद्रीयकृत भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी शाह जी का मॉडल है, जिसमें इन लोगों ने एक नई धार दी है। वो पॉलिटिक्स को ही डिपॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में जो लगता है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे कंपनी चलती है ना, वैसे। तो वहां में आप देखिएगा अमूमन कि 65 साल के जर्नलिस्ट के सामने 26 साल का सीईओ बन जाता है ना। तो ये आपको लगेगा, तो उस हिसाब से ये पॉलिटिक्स को डिपॉलिटिसाइज कर रहा है। दूसरी बात, खराब क्या है, अच्छा क्या है, आप नैतिकता ना ढूंढे इसमें, फिर आपको फिर बाकी पार्टियों में भी कई चीजें ढूंढनी पड़ेगी, तो वो छोड़ दीजिए। ये सीधा सा 24 को चुनाव में जीतने का। और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों के चुनाव में एज ए मुख्यमंत्री और बाकी जो लीडरान चुने गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह, ऐसा लग रहा है मुझे कि मोदी जी ने 24 को देखते हुए, मोदी जी ने, शाह जी ने, दो बातें में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। एक तो कि इन्होंने संघ को कुछ ऑबलाइज किया है, संघ में को ऑबलाइज किया है। तो कहा जा रहा है कि मोहन यादव और विष्णु साय और ये अपने जो अभी बने भजन लाल शर्मा जी, ये सब संघ के घोषित कार्यकर्ता रहे। तो लगता है कि संघ का 24 में उपयोग है। तो वो एक बात है। ये जनरेशनल शिफ्ट, ये सब तो बकवास की बातें हैं। और दूसरा ये है कि ये भी मुझे सुनने में मिल रहा है कि इसमें से कई अमित शाह जी के बहुत क्लोज है, माना जा रहा है। तो कहीं वहां पर सेंट्रल से भी एक जनरेशनल शिफ्ट की आगे की बिसात बनाई जा रही है, ये है। और तीसरी बात जो मैं समझता हूं कि सीधी सी बात, ये इस पे जो है गौर करना पड़ेगा। जो जातीय पार्टी है, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो आंचलिक पार्टियां हैं, या फिर दिल्ली के जो लुटियन जोन की पार्टियां हैं, कि बात तो हम लोग क्या करते रहे कि मोदी जी तो डिवाइडर इन चीफ रहे। हमें तो लग रहा है एग्रीगेटर इन चीफ बन रहे हैं वो, कि आपको ए टू जेड पॉलिटिक्स, बिहार में बात चली कि ए टू जेड, तो ये जातीय काउंट का भी जवाब है कि हर जगह जाति के लोगों को ऐसे ऐसे करके फिट कर दिया जाएगा। फिर आप कास्ट काउंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी हमारे पास तो ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ये भी है, कार्यकर्ता भी है, पारिवारिक भी नहीं है, नीचे से ऊपर बढ़ जाता है, बढ़ जा सकता है, किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो ये भी इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी तो कई तरह से इसके इंटरप्रिटेशन होगा कि कोई कहेगा कि भाई किसी के हाथ, सर पे हाथ रख दो, कभी इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था, वो सब सारी बातें होंगी। लेकिन ये साफ साफ सेंट्रलाइजेशन है। और वो 24 में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से विपक्ष धाराशायी हुआ है, किया गया है इन चुनावों में, तो भाजपा अपना जो टारगेट रख रही है अगले चुनाव में, वो बहुत ज्यादा रख रही है। और सामने मुझे नहीं लग रहा है कि नतीजे आने के बाद भी कोई हलचल विपक्षी खेमे में दिखाई पड़ा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।